नमस्ते दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 मूलांक यानी कि 8 ड्राइवर नंबर की, जिनका मूलांक 8 है। और अब ये जो सन है 2025, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसको टोटल करने पर 9 आता है। तो 8 और 9 की क्या एनर्जी रहेगी इस ईयर में, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और क्या आपके लिए ये ईयर लकी रहेगा या नहीं रहेगा, या दोनों की एनर्जी जो है मैच खाती है या नहीं खाती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो जरूर कर लेना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर होता है, यानी कि आपका जन्म अगर 8, 17 और 26 को हुआ है तो आप मूलांक 8 से रोल होते हैं। 8 जो होता है शनि का होता है, शनि जो है स्लो प्लैनेट है। और 9 यानी कि हमारे साल को जोड़ करके आ रहा है, तो वो है मार्स। 9 जो होता है उसको हर काम जल्दबाजी करने की ज़रूरत होती है, यानी कि उसे अभी ही मिलना चाहिए, जो भी काम है उसको अभी ही करना है। लेकिन जो 8 नंबर के होते हैं उनको मेहनत करना पसंद होता है, मेहनती होते हैं। 8 के बाद 9 आता है तो उनको मेहनत करना पसंद होता है, लेकिन उनको जो रिजल्ट है वो स्लो मोशन में मिलते हैं, धीरे धीरे मिलते हैं। लेकिन 9 नंबर को ये है कि जो भी रिजल्ट है उसको मुझे अभी ही चाहिए। मैंने जब ये काम कर दिया है तो मुझमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता है, वो भाग दौड़ का नंबर होता है। आप तली भुनी चीज़ों के खाने के शौकीन हैं तो आपको इन चीज़ों को खाने से रोकना होगा। रोकने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा कम करना होगा, आपकी सेहत के साथ जो खिलवाड़ ना हो, यानी कि आपको तला भुना जो है वो कम खाना होगा। ये नहीं है कि हरी मिर्च, ग्रीन चिली, रेड चिली जो भी मिल रहा है उस सबको बस खा लो, नहीं, आपको देख करके हेल्दी डाइट लेनी होगी। मनी के लिए आपका ये ईयर रहने वाला है। अगर आप इन इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये बेस्ट होने वाला है, आपकी ग्रोथ होगी। जैसे कि रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, माइनिंग से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिशियन से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, और आप रेस्टोरेंट वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो आपकी बहुत ही जल्दी ग्रोथ होने वाली है। जो और इंडस्ट्रीज हैं, डॉक्टर की है, सर्जन की है, ओकल साइंस की है, एस्ट्रोलॉजर है, या फिर आप हीलर हैं, या फिर आप जिम के ट्रेनर हैं, तो आपकी जो इंडस्ट्रीज है ये और बढ़ने वाली है। लेकिन उपाय भी है जो इन इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए नहीं हैं, उनके लिए ये उपाय है कि ये एनर्जी जो है वो हाई एनर्जी है। आपको इस साल में मतलब गुस्सा बहुत आएगा, तो इसके लिए आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, अनुलोम विलोम करने हैं। 10 से 15 मिनट आपको सुबह के टाइम या शाम के टाइम, जिस भी टाइम आपको, जैसे ही आपको टाइम मिल रहा है, तो अपनी हेल्थ के लिए ज़रूर निकालें। तो ये आपकी जो एनर्जी है उसको बैलेंस करके रखेगा, क्योंकि आपका स्लो प्लैनेट है, ये हाई है, तो आप जो स्लो काम करते हैं वो अब काम फास्टली होने लग जाएंगे। इस साल में आप देखेंगे कि आपने कुछ कहा भी नहीं है तो भी आपके बारे में बातें बन रही हैं, और आपने कहना तो उसके हित में चाहा था, लेकिन वो उसने सोचा ये तो मेरे अहित में कह रहा है। तो मतलब कि आप कुछ आर्गुमेंट्स ऐसे हो जाएंगे, तो इसलिए आपको बिल्कुल शांत, काम डाउन रहना है। और उसको एनर्जी को कम डाउन करने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज या फिर जिम ज्वाइन करना है, जिससे कि आपको अच्छा लगे और आपकी एनर्जी जो है वो बैलेंस में रहे। इस साल में मनी प्रॉब्लम आपको आ सकती है फरवरी, जुलाई और नवंबर में। वो कैसी प्रॉब्लम होंगी, जैसे किसी की तबीयत अचानक से खराब हो गई, या फिर आपका मतलब टैक्स नहीं भरा है, टैक्स के ऊपर आ गई है, मतलब किसी भी तरह की आपको फाइनेंशियल इशू इस साल में आ सकते हैं। तो इसको दूर करने के लिए क्या करना है, तो इसके लिए उपाय है कि आप अपनी सैलरी में से 1% चैरिटी में डोनेट कर दीजिए। चाहे वो आप किसी भी मतलब कि धर्मशाला में चले जाइए, या फिर आप अपने आप से ही कर दीजिए। उसमें आप ना तो अपनी पर्ची कटाइए, बस आपको दान करना है, और अपना नाम भी मत बताइए कि मैंने ये दान किया है, किसी को भी मत बताइए। तो जो आपके अननेसेसरी खर्चे होंगे वो आपके बच जाएंगे, और जो फाइनेंशियल इशू आने वाले हैं वो भी वहाँ पर रुक जाएंगे। इससे आपकी ग्रोथ ही होगी। तो आपको इस साल में मतलब कि कुछ ना कुछ दान करते रहना है, चाहे आप भोजन के रूप में करें, कपड़े के रूप में करें, या फिर किसी को खाने पीने की चीज़ दें, या कैसे भी करें, बस आपको इस साल में हेल्प जरूर करनी है। किसी भी गुरुद्वारे, चर्च, मंदिर, मस्जिद में जाकर के
जूता चप्पलों की सेवा दीजिए, मतलब कि उनको साफ करिए, और या फिर डिशेज जो मतलब खाना खाते हैं वहाँ के बर्तन होते हैं उनको धोइए। और या फिर वहाँ पर अगर कोई चर्च मस्जिद या फिर मंदिर नहीं है या गुरुद्वारा नहीं है तो आप किसी भी ओल्ड एज होम में जाइए, मतलब कि जो धर्मशाला या आश्रम बने हुए होते हैं वहाँ पर जाइए, उनके वहाँ पर चप्पलों को साफ करिए, उन बड़े बूढ़े लोगों की सेवा करिए, या फिर जो बच्चे हैं उनके लिए खाना लेकर के जाइए, उनकी डिशेज को धोइए। ये बस 1 महीने करना है आपको, और फिर देखना अपनी ग्रोथ को कि आपकी किस तरह से ग्रोथ हो रही है। आपके जो अननेसेसरी खर्चे हैं या फिर कोई इशू या कोई प्रॉब्लम आने वाली है वो पहले से ही चली जाएगी, वो आप तक नहीं आएगी। जब भी आप ये काम करें तो किसी को बता करके ना जाएं, और ना ही अपने फ्रेंड सर्कल या फैमिली में ना ही बताएं, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो आप ढिंढोरा पीट रहे हैं और फिर आपको इसका फल नहीं मिलेगा। जो भी काम करना है दान पुण्य का तो चुपचाप मुट्ठी बीच करके करें। अक्टूबर के बाद आपको कोई नई जॉब के लिए सोच रहे हैं तो नई जॉब मिल सकती है, या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने की सोच रहे हैं तो नया प्रोजेक्ट भी आप उस पर काम कर सकते हैं। और आपको रियल एस्टेट पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं या बेच रहे हैं तो साइन करने से पहले एक बार जरूर देखें कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आपको धोखा होने की भी संभावना है इस साल में। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी भी हो जाएगी। अगर आपका अपना घर नहीं बना है तो आपका घर भी इस साल में बनने की संभावना है। आपके लाइफ में ज़्यादा ही इशू आ रहे हैं तो आपको मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़नी है। अगर ये आपको सूट होता है तो, सूट नहीं होता है तो आप एक सफ़ेद पेपर पर 58 रेड कलर से लिखेंगे और उसको कैरी करेंगे। जब तक आपका मकान नहीं बन जाता है या कोई इशू सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक आप रख सकते हैं। फिर उसको किसी भी पानी में बहा सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। और ये 58 आप किसी भी दिन लिख करके ये अपने पॉकेट में अपने साथ कैरी या अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं। ये अब आपके दिन के बारे में बात कर लेते हैं कि सप्ताह के वीक में 7 दिन होते हैं, उसमें से कौन सा डे आपके लिए लक्की होगा और कौन से नंबर आपके लिए लक्की होंगे। जैसे कि मान लो आपका पूरा जो सप्ताह होता है उसमें वेडनेसडे और थर्सडे आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर कोई मीटिंग रखनी है बिजनेस की तो आप थर्सडे या वेडनेसडे को रखिए। और आपको 3 की सीरीज और 5 की सीरीज फॉलो करनी है। 3 की सीरीज पहले फॉलो करनी है और 3 पर काम नहीं बन रहा है तो फिर 5 की सीरीज फॉलो करनी है। जैसे कि मान लो आपको कोई मीटिंग रखनी है या फिर कहीं पर जाना आना है या कोई वीडियो अपलोड करनी है, यूट्यूबर हैं चाहे आप कोई भी हैं, तो आपको 3 की सीरीज यानी कि 3, 12 और 21 को कोई भी तारीख, या फिर आपको टाइम भी करना है तो 7:53 ऐसे करके उसमें टोटल करेंगे तो 17 यानी कि 7 + 1 8 ही आएगा। तो 8 की सीरीज़ को फॉलो करना है और 8 भी आपके लिए लक्की होगा। और आपको इसमें नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट को डिक्लेटर करना है, मतलब कि इस दिशा को बिल्कुल साफ रखना है। अगर ये दिशा आप साफ रखेंगे तो आपके जो ग्रोथ है वो दिन रोज बढ़ती चली जाएगी। एक उपाय ये है कि आप देर दिन तक मत सोइए। जैसे कि मान लो जब वो सूरज निकलता है सूर्य उदय से पहले ही उठ जाना चाहिए, लेकिन जिसकी नाइट शिफ्ट है तो वो थोड़ा सा उसके लिए इशू रहेगा। तो वो हो सके तो थोड़ा जल्दी ही उठने की कोशिश करें जब उसकी रेगुलर नींद पूरी हो जाए। अगर आप रेगुलर हैं, सुबह जाते हैं काम पर और शाम को आते हैं, तो आपको लेट नहीं उठना है। अगर आप लेट उठेंगे तो इससे आपको ही दिक्कत होगी, और अगर आप जल्दी उठेंगे तो फिर आपके फाइनेंशियल जो इशू हैं वो अपने आप ही ठीक होते चले जाएंगे। आपको किसी को प्रपोज करना है या शादी करनी है तो आप अक्टूबर के बाद करें। अक्टूबर के बाद आपको फील भी होगा कि मैं अब शादी कर लेता हूं या फिर प्रपोज कर देता हूं, या फिर मैं इस बिजनेस को बंद करके दूसरा बिजनेस कर लेता हूं, या फिर मैं इस बिजनेस को कर लेता हूं, जॉब छोड़ देता हूं, या फिर मैं नई जॉब को कर लेता हूं ज्वाइन। तो आपको इस तरह की एनर्जी मिलेगी। तो आप ये सब अक्टूबर के बाद करेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। और जो भी आप काम कर रहे हैं अपने बड़ों के आशीर्वाद से करें, और अपने गुरु का या अपने पेरेंट्स का या अपने फ्रेंड्स का, फैमिलीज का एक बार सलाह मशवरा करके ही कोई भी काम शुरू करें तो आपके लिए बेटर होगा। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और हमें फॉलो करके जरूर जाना। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।